गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रेजेंटली जो अपना वर्ल्ड है वो कोविड-19 वायरस से पूरी तरीके से प्रभावित है एंड भारत में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है जो कि 3 मई तक एक्सटेंड कर दी गई थी। इसके चलते हुए रेवेन्यूज जो हैं गवर्नमेंट के वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और उन्हें काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला सवाल जो उनके मन में आता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में लॉस की रिकवरी कहाँ से होगी, तो टैक्सेशन एकमात्र सोर्स बचता है उनके पास रिकवरी करने का। तो इसी के चलते हुए अभी लॉकडाउन में जीएसटी रिटर्न के ऊपर यूपी डिपार्टमेंट की तरफ से काफी सारे डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंटरेस्ट मेन रहेगा। जीएसटी ब्याज एक मात्र सहारा है लॉकडाउन लॉस की रिकवरी के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। ये 25 अप्रैल 2020 की न्यूज है, 3:20 की। लॉकडाउन के बीच जीएसटी रिटर्न को लेकर महत्वपूर्ण फैसले, पढ़िए रिपोर्ट। तो ये जो है ये लखनऊ की है, यानी कि यूपी गवर्नमेंट की है। सेम डिसीजन अदर स्टेट में भी लिए जा सकते हैं। लॉकडाउन के हुए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए वाणिज्य विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसमें जीएसटी रिटर्न देर से जमा करने वालों से ब्याज की वसूली करके की जाएगी, यानी कि जो जिसकी भी जीएसटी रिटर्न लेट फाइलिंग हुई है उससे अब कलेक्शन यहां पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। आयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय कमिश्नर अमृता सोनी। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू है और जीएसटी रिटर्न समय से जमा ना करने पर ब्याज की वसूली की व्यवस्था है। यानी कि सेक्शन 50 की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जीएसटी अगर लेट रिटर्न फाइलिंग हुई है तो वहां पर ब्याज की वसूली की जाएगी। समीक्षा में पाया गया है कि 25 से 30% रिटर्न समय से जमा नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी समीक्षा करते हुए ब्याज की वसूली की जाएगी। जीएसटी रिटर्न 1 और जीएसटी रिटर्न 3B के अंतर का परीक्षण भी किया जाएगा, यानी कि दोनों के डिफरेंसेस को एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि टैक्स कम पे तो नहीं हुआ, कहीं आईटीसी ज्यादा क्लेम तो नहीं हुआ। इसमें यह देखा जाएगा कि कितनी सप्लाई हुई है और कितनी नहीं हुई है। इसके आधार पर टैक्स का निर्धारण की समीक्षा की जाएगी। हर जोन में इस श्रेणी के रिटर्न को चिन्हित करके उन्हें जुलाई 17 से सेक्टरवार सूची तैयार की जाएगी और जोन में इस मद से निहित कुल राजस्व की आंकलन शीट भी तैयार की जाएगी, यानी कि इससे कितना रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सकता है उसका भी एक अप्रोक्सीमेटली शीट प्रिपेयर की जाएगी। इसके साथ ही गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी क्लेम करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लोगों की सूची सेक्टरवार तैयार करते हुए वसूली की जाएगी, यानी कि अगर किसी ने आईटीसी का गलत क्लेम क्रेडिट किया है यानी कि उसके पास बिल्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी भी वसूली की जाएगी। विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयां काम न करने वाली अस्तित्व विहीन फर्मों से संबंधित नेटवर्क का डेटा विश्लेषण कर वास्तविक लाभार्थी की पहचान करेंगे। ऐसी फर्मों के माध्यम से बड़ी धनराशि आईटीसी क्लेम कर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। 50 लाख से कम और 50 लाख से अधिक टर्नओवर के मामले में ठीक से विश्लेषण किया जाए जिससे गड़बड़ी पकड़कर टैक्स की वसूली की जा सके। तो गवर्नमेंट ये पूरी तरीके से डिसाइड कर चुकी है कि जो लॉकडाउन का लॉस है वो जीएसटी डिपार्टमेंट से मिले हुए डेटा से एनालाइज करके जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे उसकी रिकवरी की जाएगी। लेकिन इन सभी कामों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बैंक आदि से डेटा संकलन के लिए फोन व ईमेल पर संवाद स्थापित किया जाएगा। हर जोन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट रिकवरी करने का प्लान कर लिया है, लेकिन आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे जो कि मैंने बनाई है विद द टॉपिक नो रिकवरी नो प्रोसीडिंग टिल एडजुडिकेशन, यानी कि आपसे जब तक एडजुडिकेशन नहीं होता अंडर सेक्शन 73, 74 कोई भी इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं की जा सकती। इस पे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, आप मेरी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। फर्दर यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी कि अभी तक जो जीएसटी इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी और ग्रॉस लायबिलिटी है उसका डिसीजन नहीं हुआ है। 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये बोला गया था कि इंटरेस्ट नेट लायबिलिटी पे लिया जाना चाहिए विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं की गई है। तो यानी अभी भी अगर इंटरेस्ट का कलेक्शन हुआ तो पॉसिबल है कि आपको इंटरेस्ट ग्रॉस लायबिलिटी पे करना पड़े। थैंक यू।